अब हम कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे। सही व गलत विधान। गगन के तल की यह लालिमा नदी के किनारे भी दिखाई पड़ने लगी। क्या सही में दिखाई देने लगी? तो इसका उत्तर क्या होगा कि सत्य है कि सही में वह दिखाने लगी। उसके बाद दूसरा है, जंगल की पगडंडियों पर गाय अपने बछड़ों के बिना ही आ गए। क्या गाय अपने बछड़ों के बिना आ सकते हैं क्या? नहीं, ये उत्तर हमारा क्या रहेगा? असत्य। फिर इसके बाद प्रश्न है, विभिन्न धेनु विभूषित हो गई। सही बात है ना, ये इसका आंसर क्या आएगा? सत्य। अब हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अब इसके अंदर ही प्रश्न पूछ रहे विद्यार्थी, आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि पहला है, अचल के शिखर पर जा चढ़ी किरण खालिस्तान शीश विहारिणी। अब हमें यहाँ पर तो देखना है, तो इसका प्रश्न मैंने यहाँ से पूछा हुआ है, तो क्या होगा उसका उत्तर क्या रहेगा? जैसे कि मैंने आतप, पादप और तथापि, तो इसका उत्तर क्या होगा? पादप। अचल के शिखर पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारिणी। अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, सरी सरोवर के जल में पड़ी खालिस्तान अति ही रमणीय थी। हरी माता थी, लाली माँ थी या अरुणा थी? अब यहाँ पर ये दूसरा है, इसका उत्तर क्या रहेगा? अरुणा। सरी सरोवर के जल पर पड़ी खालिस्तान अति ही रमणीय थी, तो उसका अंतर क्या आएगा? उसका उत्तर आएगा अरुणता। उसके बाद पूछूंगी, धवल घुसर वस्त्र समूह भी खालिस्तान जिसके दल साथ था। अब यहाँ पर दिया है धवल घुसर वस्त्र समूह भी जिनके दल साथ था, ये खालिस्तान पूछा गया है। जैसे आपको पूछा जाएगा प्रखरता, विलसता या विहसता, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? विलसता। ये इस तरह से आपको खालिस्तान के माध्यम से भी पूछा जाएगा। या सही विकल्प चुनो या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि कृति पूर्ण करो। संध्या के समय गगन की लालिमा का प्रभाव इन पर भी पड़ने लगा। अब हमें देखना है कि किन पर पड़ने लगा। तो मैंने आपको जो कविता का अर्थ मैंने बताया है, तो वहाँ पर आप उसका उत्तर क्या लिखोगे? जैसे कि किनारों पर पड़ने लगा, सरी सरोवर पर, पहाड़ों की चोटी पर और शीर्ष के बिंब पर। तो यहाँ पर आपको संजाल पूर्ण करना आएगा, तो इसके अंतर्गत आपको ये उत्तर लिखना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जंगल भर में फैली हुई पगडंडियां पल भर में गायों और उनके धूल दूषित बछड़ों पर से भर गई। क्या सही है? कि ये सही में यह पल भर गई। और उसके बाद आपको उपयुक्त पद्यांश का अर्थ लिखने के लिए बोलेंगे, तो इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा? सरल भावार्थ में इसका हम अर्थ लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक में ये छंद के क्रमांक 9, 10, 11, 12 ऐसे दिए गए हैं, मगर हम कौन सा लेंगे? इसको हम नंबर 7, 8 और 9 देंगे। अब हम छंद का वाचन करेंगे। जब हुए समवेत शैन शैन, सकल गोप सधेनु समंडली, तब चले व्रज भूषण को लिए, अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। गगन मंडल में रोज छा गए, 10 दिशा बहु शब्दमयी हुई। विशद गोकुल के प्रति गेह में बह चला वह स्रोत विनोद का। सकल बासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के। अब दिनांत विलोकत ही बढ़ी, व्रज विभूषण दर्शन लालसा। अब इसके हम कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समवेत। समवेत यानी कि संयुक्त और एकत्र। सकल सभी, सधेनु यानी गायों के साथ, समंडली मंडली के साथ, अलंकृत यानी कि सुशोभित, रज यानी धूल, शब्दमयी यानी शब्दयुक्त, विशद यानी विस्तृत, गेह यानी घर, स्रोत यानी झरना, विनोद यानी प्रसन्नता, वासर यानी दिन, अखिल यानी संपूर्ण, दीननाथ यानी दिन के अंत में, विलोकत यानी देखते हुए, लालसा यानी इच्छा। यहाँ मैंने आपको कठिन शब्द के अर्थ मैंने बताया है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि जब सभी गोपों की गाय उनके सगी
संगी साथी एक स्थान पर एकत्र हो गए, तब गोप श्री कृष्ण को लिए हुए अत्यंत सुशोभित गोकुल ग्राम की ओर चल पड़े। गायों के चलने से उनके पैरों से जो धूल उठी वो पूरे आकाश में छा गई तथा सभी दिशाओं में शोरगुल बढ़ गया। विस्तृत गोकुल ग्राम के घर घर में आनंद प्रसन्नता का झरना बह चला। दिन भर श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण गोकुल ग्राम के सारे लोग व्याकुल थे, यानी कि श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं पहुँचे तो उसके व्याकुल में पूरा गोकुलवासी व्याकुल बैठे थे। अब दिन के अंत में लोगों में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा बढ़ गई। अब दिन का अंत हो गया, अब उन्हें ऐसा लगे श्री कृष्ण आएंगे और श्री कृष्ण के दर्शन देखने के लिए व्याकुल, उनके मन में लालसा उत्पन्न हो गई। अब मैं आपसे यहाँ प्रश्न पूछूंगी। गोप जंगल से तब चलते थे जब, ये क्या है, आकृति पूर्ण करो। मैं आपको 3 बॉक्स जिसमें आपको आकृति पूर्ण करना है, तो इसका पहला उत्तर क्या लिखोगे? पहला लिखोगे सभी गोप एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। दूसरे में लिखोगे सबकी मंडली एकत्र हो जाती थी तब सभी कृष्ण को साथ लेकर चलते थे। और तीसरे में लिखेंगे सभी गाय एकत्र हो जाती थी। ये हो गया। दूसरी अब पूछेंगे आकृति पूर्ण करो। गायों के साथ गोपों के गोकुल की और प्रस्थान का परिणाम। अब इसके 4 बॉक्स थी, इसके अंदर उत्तर लिखोगे। पहले बॉक्स में इसका उत्तर लिखोगे आकाश में धूल छा गई। दूसरा लिखोगे गोकुल के प्रत्येक घर में आनंद का झरना बह चला। तीसरे बॉक्स में लिखोगे 10 दिशाओं में शोर फैल गया। और चौथे बॉक्स में लिखोगे लोगों में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा बढ़ गई। ये मैंने प्रश्न 1 के माध्यम से 2 संजाल पूर्ण कर पूछा। उसके बाद प्रश्न 2 पूछूंगी कि सत्य और असत्य विधान पहचानो। पहला पूछूंगी कथन मंडल में रज छा गई, सही था क्या? सही था ना, तो इसका उत्तर क्या आएगा? सत्य। दूसरा है सकल वासर आकुल से रहे, इसका आंसर क्या रहेगा? असत्य। उसके बाद आपको मैं प्रश्न 2 पूछूंगी। प्रश्न 2 में विद्यार्थियों पहले का उत्तर आएगा असत्य। क्या था? कथन मंडल में रज छा गई। कथन मंडल में रज नहीं छाई थी, कहाँ पर छाई थी? यह रज पूरे आकाश में फैल गई थी। और दूसरा सकल वासर गोकुल से रहे, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सत्य। ये इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा विशद गोकुल के प्रति गेह पे चला वह स्रोत का। अब यहाँ पर हमें देखना है विशद कहाँ दिया है, तो वहाँ पर ढूंढ के हम लिखेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे विनोद का। हो गया। उसके बाद अब दिनांत विलोकित हो बढ़ी व्रज विभूषण दर्शन लालच, तो हम उसका उस दिनांत हम हटा देंगे और वहाँ पर उसका उत्तर क्या लिखेंगे? दिनांत। इस तरह से इसके आपको भावार्थ का अर्थ भी पूछा जाएगा, ये भी आपको करना है। सुन पड़ा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा। हृदय यंत्र निनादित हो गया तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। वह युवा युवती गृह बालिका विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी विवश से निकले निज गेह से स्वदिक का सुख मोचन के लिए। इधर गोकुल से जनता कड़ी उमंगती पकती अति मोद में उधर आ पहुंची बलबीर की विपुल धेनु विमंडित मंडली। यहाँ पर पाठ्य छंद में हमें जो 12, 13 और 14 नंबर दिया है वह 10, 11 और 12 है। अब इसके कठिन शब्द के अर्थ। यहाँ पर वेणु, वेणु का अर्थ होता है बांसुरी। सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। समुत्सुक, समुत्सुक यानी जिज्ञासु। निदा नादित, निनादित यानी कि स्वरित या स्वर या मान। उसके बाद अनियंत्रित यानी कि नियंत्रण विहीन, जिसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते उसे हम क्या? अनियंत्रण। उसके बाद दिया है विपुल, विपुल का अर्थ है अधिक। विवश यानी लाचार। गे यानी घर। स्वदृक यानी अपनी आंखों से। विमोचन यानी कि यहाँ पर मोचन दिया है
तो मोचन का अर्थ रहता है मुक्त करने हेतु। अब इसके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत कहते हैं कि जैसे ही गांव वालों ने श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना, वैसे ही उन्हें देखने के लिए लोग उत्सुक हो उठे। लोगों के हृदय अनियंत्रित भाव से धड़कने लगे। वो श्री कृष्ण की राह देख रहे थे और श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते ही लोगों के मन में उत्सुकता हो उठी। बहुत से युवक युवतियां, बालिकाएं, लड़के, वृद्ध और वयस्क विवश होकर अपने अपने घर से निकल पड़े कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को देखकर अपनी आंखों का दुख दूर करना चाहते थे। एक तरफ श्री कृष्ण को देखने के लिए गोकुल की जनता निकली, तो दूसरी तरफ बलबीर अपनी मंडली तथा गायों के साथ गोकुल में पहुंच गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर का गोकुल गांव पर जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख तो बॉक्स में यानी कि संजालपूर्ण या आकृतिपूर्ण में लिखा जाएगा। तो लिखोगे सारे गांव में जिज्ञासा पैदा हो गई। दूसरे में लिखेंगे लोगों के हृदय में खुशी के भाव पैदा हो गए। फिर प्रश्न आपको पूछा जाएगा श्री कृष्ण की बांसुरी की स्वर का गांव के इनकी आबाल वृद्ध पर जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख। गांव के उत्तर लिखेंगे गांव के आबाल वृद्ध विवश होकर घर से निकल पड़े, इनकी जितने वयस्क बच्चे सब थे वो घर से निकल पड़े। दूसरा लिखेंगे सभी श्री कृष्ण को देखकर अपने नेत्रों का दुख दूर करना चाहते थे। यहाँ पर ये हम उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपको वापस पूछा जाएगा कृति पूर्ण करो गोकुल ग्राम के साथ साथ घटने वाली घटनाएं। तो एक लिखेंगे एक और गांव की प्रसन्न जनता श्री कृष्ण को देखने के लिए उमड़ी, और दूसरे में लिखेंगे दूसरी ओर बलबीर अपनी मंडली तथा गायों के साथ गांव में पहुंचे। सही विकल्प चुनकर पूछो। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जैसे कि सुन पड़ा स्वर जो डैश छोड़ देंगे वेणु का सकल ग्राम समूहता उठा। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कल। ऑप्शन दे देंगे कल, बल या नल। तो आप क्या लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा कल। फिर यहाँ पर विवश से निकले निज से स्वधिक का मोचन के लिए। तो यहाँ पर निज के बाद क्या आएगा गेह। तो आप जैसे इसको आप बोलते हैं में गेह या ले, तो आप उसका उत्तर क्या लिखेंगे गेह। ये हो गया। फिर आपको इस का सरल भावार्थ लिखना है। तो इसमें से आप कोई भी 4 लाइन का सरल भावार्थ लिख सकते हो जो आपको अच्छी लगी, या पूरा छंद की आपको भावार्थ लिखने के लिए बोलेंगे तो आप भी भावार्थ लिख सकते हैं। कि यहाँ तक के हमारा छंद पूर्ण होता है। अब यहाँ पर कविता में जैसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत कविता का पद विश्लेषण कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये लिख देंगे। ये कविता की विधा में क्या बताया, महाकाव्य अंश बताया गया है। तो फिर लिखेंगे इसकी पसंदीदा पंक्ति कौन कौन सी है। आपको प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सुन पड़ा स्वर जो कलकल वेणु का सकल ग्राम सम उत्सुक हो उठा। अब दूसरा प्रश्न पूछेंगे पसंदीदा होने के कारण कि क्यों आपको इतना पसंद किया। लिखेंगे इस पंक्ति में श्री कृष्ण की बांसुरी की लोकप्रियता का पता चलता है। जैसे ही लोगों को श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ा, उसमें श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्सुकता पैदा हो उठी। ये पसंदीदा का कारण। उसके बाद कविता से प्राप्त संदेश। ये इस कविता के माध्यम से आपको क्या संदेश प्राप्त होता है। देखेंगे इस कविता से कवि ने सायकाल की प्राकृतिक छटा और गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पद्य का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। अब संपूर्ण पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पाठ के आंगन में मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिया गया है, वो देखना है। जैसे यहाँ दिया संजाल पूर्ण करो। तो क्या लिखे, कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, ये मैंने आपको पहले बताया था। जैसे संध्या का समय, अरुणमय आकाश, सूर्य प्रकाश, तरु शिखा। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। फिर ख देखें, कथन सही या गलत। कथन मंडल में रज छा गई। तो क्या सत्य असत्य ये आपको करना है। मैंने आपको पहले भी इसका उत्तर बताया है। विभिन्न धेनु विभूषित हो उठे, ये आपको करना है। फिर कविता के चतुर चरण का भावार्थ लिखिए। इसको आप समझो कि इसका भावार्थ लिखेंगे। फिर तीसरा, पाठ्य पुस्तक में आए ऐसे 10 शब्द ढूंढिए जिनके 5 स्त्रीलिंग और 5 पुल्लिंग शब्द हो। तो ऐसे आपको शब्द ढूंढना है कि शब्द सुनने से कौन सा स्त्रीलिंग लगता है और कौन सा पुल्लिंग लगता है। जैसे कि स्त्रीलिंग
शिखा, कमलिनी, विहंगवली, किरण, मंडली। और पुल्लिंग में गगन, वल्लभ, पादप, व्रज, युवक। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द आप बना सकते हैं। और उसके पाठ से आगे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने वाली कविता पढ़ने। अब प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर, आप ऐसी कविता आपने पिछले 8वीं 7वीं में भी ऐसी कविता पढ़ी है, उस कविता का आप वर्णन स्वयं लिख सकते हैं। फिर रचनाबोध, इस रचनाबोध से आपको क्या सीख मिली, तो आप यहाँ पर इसकी जानकारी, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है, इनकी सुंदरता बताई गई है, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको जितना जो भी बताया है आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, और जो एक्टिविटी आपको मैंने बताई है आपको नोटबुक में लिखना है, और आपको अच्छे से इस छंद का वाचन करना है।